Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. My dear students, this video session is for English text for class 7. This is lecture number 8, writing, page number 17. Dear students, kindly take out your books and open page number 17 for writing exercise 1. Okay, now we are on page number 17, writing 1.4, or what we have to do, read the instructions. You have already been taught how to write a paragraph. Once again, here are main points that you should keep in mind. ठीक है, आपको पहले क्लास 6 में ये बताया हुआ है कि पैराग्राफ कैसे लिखना है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दोबारा से उन्होंने दिए हैं फॉर योर गाइडेंस. तो इसको डिस्कस करते हैं ताकि आपको पैराग्राफ लिखने में हेल्पफुल हो. ठीक है, ब्रेन स्टॉर्म फॉर आइडियाज़ के बारे में सोचना है. ठीक है, आप पेरेंट्स के साथ, भाई बहन के साथ, फादर मदर के साथ आप सोचें, एक टॉपिक सोचें, उसके बारे में आइडियाज़ सोचें, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं. ठीक है, देन पुट योर आइडियाज़ डाउन इन अ माइंड मैप, और उसके बाद फिर आप उसको माइंड मैप में, जहनी नक्शे में रखें. आप एक सीक्वेंस के ऊपर जो आइडियाज़ आपके जहन में आए, आप उसको एक सीक्वेंस में रखें. ठीक है, इसके बाद डिसाइड द फोकस ऑफ योर पैराग्राफ. फिर आपने ये डिसाइड करना है कि जो पैराग्राफ मुझे लिखना है, मेरा फोकस किस चीज़ के ऊपर होगा. ठीक है, देन डेवलप अ टॉपिक सेंटेंस. व्हाट इज़ अ टॉपिक सेंटेंस? टॉपिक सेंटेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस इन अ पैराग्राफ. टॉपिक सेंटेंस पैराग्राफ में बहुत अहमियत रखता है. इट टेल्स रीडर्स what the rest of the paragraph is about. All the sentences after it have to give more information about the sentence. ठीक है, टॉपिक सेंटेंस पढ़ने वाले को ये बताता है कि ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये किस चीज़ के बारे में है. ठीक है, और टॉपिक सेंटेंस के बाद फिर जितने सेंटेंसेस आते हैं वो उसकी मज़ीद डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन हमें बताते चले जाते हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ और टॉपिक इज़ पॉल्यूशन. ठीक है, अगर पॉल्यूशन हमारा टॉपिक है तो टॉपिक सेंटेंस क्या होगा? टॉपिक सेंटेंस वुड बी देयर आर मैनी रीजन्स वाई पॉल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग इन पाकिस्तान. ठीक है, टॉपिक सेंटेंस क्या लिखा मैंने? देयर आर मैनी रीजन्स, बहुत सारी वजूहात हैं कि पाकिस्तान में पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है. ठीक है, अब जितनी डिटेल्स आएंगी मुझे पता चल गया कि हमारा जो पैराग्राफ है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, पॉल्यूशन से रिलेटेड है और उसके रीज़न्स से रिलेटेड है कि क्यों हो रहा है. अब मुझे इस पैराग्राफ में लिखना होगा कि पॉल्यूशन कौन कौन सा हो सकता है और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, ये डिटेल्स इसमें आती चली जाएगी. तो टॉपिक सेंटेंस से हम अपना पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, फिर देन सेलेक्ट द आइडियाज़ फ्रॉम द माइंड मैप दैट आर रिलेटेड टू योर टॉपिक सेंटेंस. उसके बाद जो आइडियाज़ आपने सोचे थे पहले, फिर अपने टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड उसमें से मुझे पिक करना है, और उसके बाद देन आई विल राइट अ पैराग्राफ. फिर हम अपना आराम से पैराग्राफ लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 1, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 5, brainstorm on pollution and write your points in your notebook as shown above. ठीक है, आपने ग्रुप में 5 लोगों के, अब मैं आपको बताऊं, आप लोग घर पर हैं, आपके भाई बहन होंगे, कज़न्स होंगे, फादर मदर होंगे, उनके साथ बैठे हैं, पॉल्यूशन के बारे में सोचें. वॉट एवर द पॉइंट्स कम इन योर माइंड, नोट इट डाउन, राइट देम डाउन इन योर नोटबुक्स. आप उसको एक तरफ लिख लें नोटबुक में. ठीक है, अब क्या है, फिर यहाँ पे एक एक्सरसाइज उन्होंने दी है हमें. ये एक सर्कल है और इसमें इन्होंने इसका नाम रखा है पॉल्यूशन. दिस इज़ द नेम ऑफ द टॉपिक. और कहते हैं कि 2 लाइन्स हैव बीन एडेड टू द सर्कल अबव. 2 लाइन्स इसमें से उन्होंने ऐड की हैं. ऐड 2 more lines, सिमिलर लाइन्स फ्रॉम द सर्कल. 2 लाइन्स और इसमें हमें ऐड करनी है.
ऐसे, ये एक लाइन हमारे पास यूँ आ गई एंड द नेक्स्ट वन इज़ लाइक दिस। ये 2 लाइन्स हमने इसमें ऐड कर ली, ठीक है। 1 लाइन हैज़ टाइप्स रिटन ऑन इट, एक लाइन जो है इसके ऊपर टाइप्स लिखा हुआ है। ऑन द रिमेनिंग 3 लाइन्स राइट एज फॉलोस, और बाकी की जो 3 लाइनें यानी 1, 2 एंड 3, इस पे हमें क्या लिखना है, एक पे लिखना है कॉजेज़, तो हम यहाँ लिख देते हैं कॉजेज़, और थर्ड पे लिखना है स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट मस्ट टेक, वो यहाँ लिख देते हैं स्टेप्स। और लास्ट पे स्टेप्स दैट सिटीजन्स कैन टेक। ओके, ये फोर्थ पे हमने लिख दिया स्टेप्स दैट सिटीजन्स कैन टेक। ब्रेनस्टॉर्म एंड ऐड डिटेल्स, और उसके बाद अब मज़ीद डिटेल्स हमने लिखनी है, उसको सोचना है और लिखना है। फॉर एग्जाम्पल इन टाइप्स, जैसे टाइप्स में यू कैन राइट, हम टाइप्स में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर डिटेल्स में, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन एट्सेट्रा। कैसे लिखेंगे? लुक हियर, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। नाउ फॉर मोर डिटेल्स look at the board. Now you can see on board how to write these lines and add details on them. ठीक है, बोर्ड पर आप अच्छी तरह से देख सकते हो कि वो लाइंस जो थी 2, 3, 4 कैसे फिल करना है और उसमें डिटेल्स कैसे ऐड करनी है। ओके, नाउ लेट्स detail. Now let's discuss each point in detail. The topic is pollution and the first line is types. तो types में हमने देखा pollution can be an air pollution, water pollution और noise pollution. Pollution हमारे पास air pollution हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है आलूदगी, और नॉइस पॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। और ये जो पॉल्यूशन है टाइप्स हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन या नॉइस पॉल्यूशन, जो एक रेड में है, ग्रीन में है और ब्लू में है, ठीक है। तो देखते हैं कि इनकी कॉजेज़ क्या क्या हैं, क्या क्या इनकी वजूहात हैं, क्या क्या इनके रीज़न्स हैं, ठीक है। सो हेयर we can see the causes of air pollution, ठीक है। एयर पॉल्यूशन के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? नंबर 1, फैक्ट्री फ्यूम्स, फैक्ट्रीज से निकलता हुआ धुआं, जहरीली गैसेस, ठीक है, ख़तरनाक बुखारात, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारी एयर को पॉल्यूट करते हैं। द सेकेंड रीज़न इज़ स्मोकिंग, जो लोग सिगरेट पीते हैं उससे भी हमारी एयर पॉल्यूट हो जाती है, आलूदगी फैलती है हवा के अंदर। एंड द थर्ड वन इज़ व्हीकल एग्जॉस्ट फ्यूम, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, ट्रक से जो धुआं निकलता है, ये भी जो है वो हमारी एयर को पॉल्यूट करता है, जिससे हमारी सेहत ख़राब होती है, ठीक है। द नेक्स्ट टाइप वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन के कॉजेज़ देखते हैं। सो वाटर पॉल्यूशन में फर्स्ट रीज़न इज़ मरीन डंपिंग। मरीन डंपिंग क्या? समंदर में जो कचरा, गंदगी, तमाम चीज़ें, वेस्टेज ले जाके फेंक दिया जाता है, वो सारी चीज़ें हमारे वाटर को पॉल्यूट कर देती हैं, ठीक है। इसे कहते हैं मरीन डंपिंग। द सेकेंड वी हैव इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो सनत से वेस्टेज निकलता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं, केमिकल इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री है, तो इनसे जो वेस्टेज निकलता है इसको ले जाके समंदर में फेंक दिया जाता है, जिससे हमारा वाटर पॉल्यूट हो जाता है। और द थर्ड वन इज़ सीवेज और डोमेस्टिक वेस्ट, घर से, स्कूल से, इंस्टीट्यूशन से, हॉस्पिटल से, यहाँ से जितना भी वेस्टेज और जो भी
पानी जाता है, जितनी भी इनका वेस्टेज निकलता है, ये भी सारा किस में जाता है, समंदर में, और वो जाके हमारे वाटर को पॉल्यूट कर देता है, ठीक है। एंड द थर्ड टाइप वाज नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन, जो आवाज़ें होती हैं उससे जो पॉल्यूशन होता है, जो कानों को सुनने को बहुत बुरी लगती हैं, जो डिस्टर्ब होते हैं जिससे हम, तो उसमें सबसे फर्स्ट वन इज़ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। चैप्टर में हमने पढ़ा था हॉन्किंग, पर्पसलेस हॉन्किंग, बिला वजह हॉर्न बजाना, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ही आता है, ठीक है, जिसकी वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट होती है। द सेकेंड इज़ एयरक्राफ्ट। कभी कभी ऐसा होता है ना, इतनी ज़ोर से और इतनी नीचे से प्लेन गुजरता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, एयरक्राफ्ट। एंड द थर्ड वन इज़ कंस्ट्रक्शन नॉइज़। आपने देखा होगा ना, जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही होती है वहाँ पे बुलडोज़र भी है और दूसरी मशीनरी भी होती है जिससे काम हो रहा होता है, तो बहुत आवाज़ और बहुत शोर होता है उसके, जिसकी वजह से आसपास रहने वालों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो दीज आर द कॉजेज़ ऑफ पॉल्यूशंस, ठीक है, जो हमने पढ़ा, एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन के जो कॉजेज़ हैं वो ये हैं, ठीक है। नाउ दीज आर द स्टेप्स दैट गवर्नमेंट मस्ट टेक to stop or control pollution. The first one is improve transportation system. एक स्टेप तो ये कर सकती है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को गवर्नमेंट बेहतर बनाए, उसको इम्प्रूव करे, ठीक है, जिसकी वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन में कमी आएगी। और दूसरा स्टेप क्या कर सकती है, इम्प्रूव इंडस्ट्री वेस्ट मैनेजमेंट। जो इंडस्ट्री का वेस्ट ले जाके समंदर में फेंका जाता है उस सिस्टम को गवर्नमेंट इम्प्रूव करे, ठीक है। एंड यू हैव टू राइट द थर्ड वन योरसेल्फ, ओके। नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर द स्टेप्स दैट सिटीजन्स कैन टेक, ओके। द फर्स्ट वन वी हैव सिटीजन्स कैन कीप their vehicles and other engine properly tuned। जो उनके पास व्हीकल्स हैं, यानी गाड़ियां हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, या दूसरे इंजन्स हैं जैसे जनरेटर्स या और कोई इंजन्स, उसको प्रॉपरली ट्यूनिंग रखें, प्रॉपर ऑर्डर में रखें, ताकि वो स्मोक प्रोड्यूस, फ्यूम्स प्रोड्यूस ना करें, ठीक है। और इसमें भी 2 स्टेप्स आपने खुद से लिखने हैं, और इस पूरे चार्ट को यू हैव टू ड्रॉ इन योर नोटबुक। यू हैव टू ड्रॉ द सेम इन योर नोटबुक एंड दैट इज योर होमवर्क। नाउ टर्न टू पेज नंबर 18 फॉर एक्सरसाइज 2। Okay, here we are on page number 18, exercise 2. We have been given some topic sentences and you know very well what the topic sentences are. The first one is pollution is all around us. The second one is there are many types of pollution. बहुत सारी अक़साम हैं pollutions की. Pollution is caused by many things. बहुत सारी चीज़ों की वजह से pollution होती है. और the government should take steps to stop pollution. ठीक है, ये हमने डिस्कस किए हैं, ये वाला पॉइंट भी डिस्कस किया है हमने. The citizens can do a number of things to stop pollution. ये भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है. So you have to write a paragraph with the help of the diagram and with the help of these topic sentences. One more thing. When you are writing a paragraph, you don't need to be worried about any grammar mistake and you don't need to be worried about spelling mistakes. You have to write freely. Whatever comes in your mind, write it. जो भी आपके जहन में आता है आप उसे लिख दें, ठीक है. This is your homework. All right. But if you find
Any problem, you can text me. I will give you an immediate feedback, inshallah. ठीक है? Now we will meet in next class. Till then, take very good care of yourself. Assalamu alaikum.